हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लेके आया हूँ 3 सच्ची डरावनी कहानियाँ हैं। तो अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी का मज़ा लेने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त ने भेजी है। उनका नाम संदीप जायसवाल है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के नज़रिए से बताऊँगा। मेरा नाम संदीप है। ये बात तब की है जब मैं छोटा था। आज इस बात को पूरे 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इसको याद करने पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये बात है 5 नवंबर 2006 की। तब मैं दिल्ली में रहा करता था। मैं और मेरे कुछ दोस्त हम साथ ही में रहा करते थे और मस्ती करते थे। हमें आम खाने का बहुत शौक था। तो एक बार हमें एक जगह के बारे में पता चला जहाँ पर बहुत सारे आम हुआ करते थे। दिन में वहाँ पर एक बूढ़ी औरत वहाँ की रखवाली करा करती थी। तो हम दोस्तों ने वहाँ पर रात को जाने का फ़ैसला किया। रात को लगभग 2 या 3 बजे वहाँ पर आम चुराने के लिए हम पहुँच गए। वो जगह हमारे घर से बहुत दूरी पर थी। तो हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा देर हो गई। जब हम लोग आम लूटने लगे तभी वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी और ज़ोरों से पेड़ की टहनियाँ आवाज़ करने लगी, जैसे कोई उसे तोड़ रहा हो। फिर हमें थोड़ी दूर पर कुछ परछाई दिखी और हमारा एक दोस्त जो पेड़ पर चढ़कर हमारे लिए आम गिरा रहा था, उसे किसी ने धक्का देकर वहाँ से गिरा दिया था। हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो हमने एक दूसरे को संभाला और हम वहाँ से भागने लगे। भागते हुए हमें ऐसा लगा जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन हमें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। भागते हुए हम लोग हमारे घर पर पहुँचे और हमारे 2 दोस्तों की तो तबीयत भी खराब हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो हम लोगों को पता चला कि जो औरत उस बगीचे की रखवाली किया करती थी, उसकी उसी दिन मौत हो गई और उस औरत को उसी बगीचे में दफनाया गया था, जो हम लोगों को पता भी नहीं था। और एक अजीब बात तो ये थी कि उस रात जब हम दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे, तो हमें एक दूसरे के चेहरे पर आँख, मुंह और नाक नज़र ही नहीं आ रहे थे। हमारा चेहरा बिल्कुल ही फेसलेस हो गया था। ये चीज़ बहुत ही डरावनी थी। आप खुद ही सोचिए, आप किसी को देख रहे हैं और उसके चेहरे पर आपको उसकी आँख, नाक नहीं दिखेंगे, तो कितना डरावना लगेगा। पता नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच है और उस रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। ये किस्सा मुझे रमन जी ने भेजा है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम रमन है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ रविवार के दिन 24 मई 2015 में घटी थी। दरअसल इस घटना की शुरुआत कुछ ही दिन पहले हुई थी, जब मेरे दोस्त के पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। हम उन्हें शमशान घाट लेके चले गए। कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर से आते वक्त हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। बस उसी दिन के बाद से मुझे एक काली बिल्ली दिखने लगी। मैं जहाँ भी जाता वो काली बिल्ली मेरे पीछे पीछे आ जाती। एक दिन तो वो काली बिल्ली हमारी छत पर आकर चिल्लाने लगी और अपने पंजे से छत पर स्क्रैचेस करने लगी। उसकी इस हरकत से मुझे बहुत सारा डर लगा। फिर उसके बाद वही मनहूस रात आई जब मेरे साथ ये घटना घटी। रात के 1 बज रहे थे। मैं घर पर आराम से मोबाइल चला रहा था कि मुझे मोबाइल चलाते चलाते किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। मैं तुरंत ये आवाज़ सुन के अपने किचन की ओर भागा, तो मैंने देखा कि सभी बर्तन अपनी जगह पर रखे हुए हैं। ये सब देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन रात बहुत हो गई थी, तो मैंने इसे अपना वहम समझा और वापस अपने रूम में चला गया। मैं जैसे ही सोने लगा, मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार मैं उस आवाज़ को सुनकर थोड़ा घबरा गया और घबराते हुए अपने किचन की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, तो बर्तन फिर से अपनी जगह पर ही रखे थे। मैं ये सब देखकर हैरान ही था कि मुझे किचन की खिड़की के बाहर एक औरत की परछाई दिखाई दी। मैं घबराते हुए उस औरत से बोला कि कौन है बाहर। मुझे उसी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी
और उस औरत ने अपना हाथ खिड़की पर बहुत ज़ोरों से मारा। ये सब देख और सुन तो मेरे पसीने ही आ गए और मैं भागकर अपने रूम में चला गया और अपने रूम को लॉक कर दिया। रात भर मुझे उस बिल्ली की आवाज़ और छत पर खुरचने की आवाज़ आती रही। जैसे तैसे दहशत में मैंने वो रात काटी। फिर ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो मेरा एक दोस्त एक ओझा को लेके आया। उस ओझा ने कहा कि अच्छा है, तुम्हारे दरवाजे पर हनुमान जी की तस्वीर लगी है, इसलिए वो चुड़ैल तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ पाई। उन्होंने ये भी बताया कि ये चुड़ैल शमशान घाट से आई है, तुम्हें शमशान से आते वक्त पीछे नहीं देखना चाहिए था। ये सब बोलकर उस ओझा ने एक ताबीज मुझे पहनने को दिया और घर के बाहर कुछ कीलें ठोंक दी। ये सब करने के 3-4 दिन बाद तक तो मुझे वो बिल्ली दिखाई दी। उसके बाद मुझे वो बिल्ली आज तक नहीं दिखाई दी और मैंने वो घर भी बेच दिया। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमारी आखिरी कहानी की ओर बढ़ने का। मेरा नाम यश है। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने बताई थी। ये बात 1974 की है, जब मेरी दादी 15 या 16 साल की थी। तब दादी राजस्थान के एक गांव जिसका नाम आमली है, वहाँ रहा करती थी। तो रोज़ की तरह ही दादी और उनकी कुछ सहेलियाँ दिन में छुपम छुपाई, जिसे हाइड एंड सीक भी कहते हैं, वो खेल रही थी। सुबह के लगभग 11:30 बजे होंगे। इस टाइम पर सभी के माता पिता खेत पर हुआ करते थे और केवल हम बच्चे ही घर पर होते थे। तो हमें खेलते खेलते एक लड़की दिखाई दी, जो हमें हमारे गांव में पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। वो लड़की हमारे पास आई और उसने कहा, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ? तो दादी ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और सब लोगों की सहमति ली। फिर वो सब खेलने जा ही रही थी कि मेरी दादी की नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी, तो उसके पैर उल्टे थे। दादी तब नहीं डरी। उन्होंने ये बात अपने सभी सहेलियों को इशारों में बताई, तो वो सब भी उसे देखकर हैरान हो गई। तब सभी ने उस नई लड़की से कहा कि एक काम करो, तुम 10 तक गिनती गिनो, हम सभी लोग छुप जाएंगे, फिर हमें ढूंढना। इस पर उस लड़की ने कहा, ठीक है। जैसे ही उसने गिनती गिनना शुरू की कि सभी लड़कियां अपने अपने घर की ओर भाग गई और अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। फिर कुछ देर बाद वो लड़की दादी के घर आई और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, गीता बाहर आओ, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? हैरानी की बात तो ये थी कि मेरी दादी ने तो क्या और किसी भी लड़कियों ने उसे अपना नाम नहीं बताया थे, तो उसे हमारे नाम कैसे पता चले? खैर, दरवाज़ा काफ़ी देर तक पीटने के बाद वो चुड़ैल ज़ोर से चिल्लाकर बोली, तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम लोग बचकर आ गए, वरना मैं तुम सबको खा जाती। ये बोलकर ज़ोर से दरवाजे पर लात मारकर चली गई। ये बात जब दादी ने अपनी सहेलियों से पूछी तो उन्होंने भी कहा कि वो हमारे घर पर भी आई थी और हमारा नाम लेकर उनसे यही सब बोला जो तुमसे कहा था। उस दिन के बाद सभी लोगों ने अपने माता पिता की मौजूदगी में ही खेलना सही समझा। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगली बार मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।